हेलो, मैं गीता यादव आज फिर अपनी संस्था SPL स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के SPL हेल्थ चैनल पर उपस्थित हुई। दोस्तों, साथियों, आज मेरे व्यूअर्स और मेरे SPL टीम सभी को मेरे तरफ से अभिनंदन। दोस्तों, SPL हेल्थ ये चैनल नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो है हमें हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। आज मैं भी कुछ ऐसा ही हेल्थ के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ। आप सभी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ से बड़ा कोई भी धन नहीं, संपत्ति नहीं। ये सही तरीके पे वही लोग बता सकता है जो रोगी होते हैं, जो अपने शरीर को गंवा देते हैं। दोस्तों, हम सब आजकल अधिकतर लोग जो है इस चीज से अपरिचित हैं कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपना डॉक्टर खुद बनना होगा। हमें अपने शरीर का रोग खुद निदान करना होगा और उसी हिसाब से हमको चलना होगा। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आज भी मैं यही बोलूँगी कि 80% बीमारी जो है हमारे रहन सहन, खान पान, हमारे लाइफ स्टाइल से ही दूर हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा शरीर के बारे में अध्ययन कीजिए। अध्ययन एक ऐसा जरिया है जिससे हम कुछ नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक हो। दोस्तों, आज ऐसा ही एक दवा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे जो है हम बहुत सारी बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। पहले तो ये नाम सुनकर मैं भी बहुत चौंक गई थी, और आज जब मैं इस दवा का नाम बताऊंगी तो आप लोग भी चौंक जाएंगे, किंतु ये सही है। चलिए, इस दवा का नाम सुना जाए गौमूत्र। गौमूत्र, गाय का यूरिन। दोस्तों, वैसे अगर दवा के रूप में हमको गौमूत्र दिया जाए तो हम उसको नहीं पी पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरिन, हमारे मन के अंदर एक धारणा है कि ये खराब चीज होता है। लेकिन यही गौमूत्र जो है हमारे शरीर के कितने असाध्य बीमारियों को दूर कर देता है। आजकल के वैज्ञानिक ने बहुत से ऐसी चीजें प्रमाणित किया गया है, खासकर आयुर्वेदा में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में ये सब दवाइयों का चर्चा है। अगर हम उसका अध्ययन करें तो हमें भी ये सब के बारे में जानकारी होगी। दोस्तों, गाय जिसे हम गौ माता समझते हैं, हम हिंदू लोग गौ माता, गाय को कहा जाता है कि गाय के अंग अंग में देवी देवताओं का वास होता है। हर अंग में जो है देवी, ऐसा वैसा कभी हम लोग कैलेंडर भी देखते हैं जिसमें गाय के हर अंग में कोई ना कोई देवी देवता बसाए गए हैं। यहाँ पर मैं कुछ बताने के पहले हमारे जो राजीव दीक्षित जी हैं नहीं, अभी ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एक वीडियो था, जिस वीडियो को मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक गाय पर मैं एक बार परीक्षण किया। तो परीक्षण उन्होंने क्या किया, संखिया शायद बोलकर कोई जहर था जिसको उन्होंने गाय को खिलाया। कुछ दिनों के बाद देखा गया कि वो जहर जो है गाय के कंठ में ही अटका था, उसके पूरे बॉडी में नहीं फैलता। आज अगर कोई पॉइजन हम लोग लेते हैं तो वो जो है 1 सेकंड में हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है, बट गाय के बॉडी में पूरा विष जो है फैला नहीं था। वो पूरा पॉइजन जो है उसके कंठ में अटका हुआ था। तो सोचिए, तो ये एक चमत्कार ही ना है। ऐसा क्या है उसके अंदर
कि उसके कंठ ने ही जो है रोक लिया विष को। जैसे शंकर भगवान ने जो है समुद्र मंथन के समय में विष को पिया और अपने कंठ में ही धारण कर लिया, जिसको हम नीलकंठ उनका नाम भी पड़ा। तो दोस्तों, गांव के अंदर भी इससे तो लगता ही है कि जरूर कुछ न कुछ चमत्कारी चीज उनके अंदर है। तो ये सबको देखते हुए हमको ये विश्वास करना होगा कि जरूर गाय के मूत्र में भी कोई न कोई चमत्कारी चीज है। वैसे आयुर्वेदिक दवाइयों में, अधिकतर दवाइयों में गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब मैं अध्ययन करके ही आपको बता रही हूँ। और गौमूत्र को जो है माना जाता है कि इससे जो है बहुत सी आसान बीमारियां भी पैदा हो अच्छी हो जाती हैं। दोस्तों, अब हम लोग ये बोलते हैं कि मूत्र को अगर हमें ऐसे दिया जाए तो हम लोग नहीं पी पाएंगे, लेकिन अगर उसको दवा के साथ मिश्रण करके दिया जाए तो हम जान भी नहीं पाते हैं और उसे हम पी जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हम गौमूत्र ही क्यों पिए? क्या हमारे दुनिया में दवा के दुकानों की कमी है, दवा की कमी है? नहीं साथियों, आजकल तो दवा का भरमार है, हॉस्पिटलों का भी भरमार है और रोगियों का भी भरमार है। आप देख नहीं रहे हैं, चारों तरफ बीमारियां फैल रही हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके मेंबर्स कुछ न कुछ रोगों से ग्रस्त होते हैं। लेकिन अब जब हम जान गए हैं कि एलोपैथिक दवा जो है हमारे खाने से साइड इफेक्ट भी होता है, तो थोड़ा हमें उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। जानने के बाद सतर्क रहना चाहिए। तो जहां तक हो सके हमें अपने ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदिक दवाओं से ही पहले करना चाहिए और ऐसा असाध्य रोग हम अपने अंदर न पनपने दे कि हमको जो है एलोपैथिक दवा की तरफ भागना पड़े। दोस्तों, गौमूत्र से हम किन किन बीमारियों का, वैसे तो बहुत ही ज्यादा बीमारियों का वर्णन है हमारे वेदों में, लेकिन मैं कुछ बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगी जो गौमूत्र से अच्छे होते हैं। पहला नंबर, कृमि। कृमि एक ऐसा बीमारी है जो अधिकतर बच्चों को होता है। कृमि जो है गुणात्मक फैलता है। गुणात्मक मीन्स अगर 2 है तो 2 × 2 हो गया, 4 हो गया 4 × 8 हो गया। इस तरह से ये हमारे पेट में बढ़ता है। इसके बढ़ने से पेट का फूलना, जी मिचलाना, वोमिटिंग होना, ये बड़ों में भी होता है, लेकिन अधिकतर थोड़ा बच्चों में ही ये होता है। तो इस कृमि को मारने के लिए गौमूत्र जो है बहुत ही अच्छा दवा है। अगर हम गर्म पानी करके 3 तोला गौमूत्र उसमें डाल दें और थोड़ा नमक डाल के अगर हम उसको बच्चों को पिलाएं या हम पिए, तो वो कृमि जो है या तो मर जाते हैं या लैट्रिन के रास्ते निकल जाते हैं। तो ये जो दवा हमारा बना, इसमें कोई साइड इफेक्ट का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि नमक हम खाते हैं, गर्म पानी हम पीते हैं और उसमें जो है अगर हम माने तो चमत्कारी गौमूत्र डाला गया है। पीने वाले को देते समय उसे बोलना भी नहीं है कि गौमूत्र है, तो वो हम लोग भी दवा तो खाते ही हैं जिसमें गौमूत्र पड़ा रहता है। एक दूसरी बीमारी है कब्ज, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। आजकल इस कब्ज का परसेंटेज मुझे तो लगता है कि 100% आदमियों को है। किसी को थोड़ा सीरियस है, किसी को थोड़ा कम है, लेकिन है। तो इसमें जो है कब्जियत होने का मेन दोष यही है कि हम लोग जो भी खाना आजकल खाते हैं वो खाना जो है ठीक नहीं है, वो पोल्यूटेड है, जिससे हमारे पेट में जो है कब्ज होता है। लेकिन जाए तो कहाँ जाए, इस दुनिया को छोड़कर कहाँ जाए? कितना चीज हम लोग खुद उगा सकते हैं, कितना चीज हम लोग खुद बना सकते हैं, बाहर का खाना ही पड़ेगा।
इसीलिए अगर कब्ज का नाश करना है तो हमें कब्जियत के लिए भी गौमूत्र का सेवन करना होगा। अगर गर्म पानी में गौमूत्र को थोड़ा सा डाल के अगर हम पिए तो वो हमारे लिए दवा का काम करता है, हमारे पेट के सभी समस्याओं को समाधान करता है। एक गौमूत्र का चमत्कारी चीज देखिए ना, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो सांप काटने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका जहर पूरे बॉडी में व्यक्ति का फैल जाता है। लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा कि अगर व्यक्ति को गौमूत्र 10 मिनट के बाद पिलाया जाए तो उसका सांप का जहर जो है अपने आप बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो क्या ये चमत्कारी नहीं है? ये चमत्कारी ही है। चलिए एक चीज, कीटाणु जो है, हानिकारक कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारा कितना नुकसान करते हैं शायद हम लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह का भी कोई बैक्टीरिया जीवाणु हमारे अंदर चले गए हैं हार्मफुल, तो उसके लिए भी गौमूत्र जो है बहुत ही अच्छा दवा है। अगर उसको हम लोग गर्म पानी में डालकर पिए तो ये बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, ये है कि मैंने आयुर्वेद का इन सब चीज़ों का मैं आज 2-3 साल से अध्ययन कर रही हूँ। एक प्रेशर का भी मैंने कुछ ट्रेनिंग लिया है। उसे अपने छोटे से नॉलेज के द्वारा मैंने आपको आज जो कुछ भी वीडियो में बताया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि शरीर मेरा है, अपने शरीर का डॉक्टर हम हैं। हम अपने शरीर के ऊपरी भाग में तो देख सकते हैं कि क्या हुआ है, तो उसका हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्किन के अंदर भी मेरा एक शरीर है इंटरनल, जिसको हम नहीं देख सकते हैं और ये बहुत कीमती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर कोई भी चीज़ मुंह से हम अगर अंदर डालें तो बहुत सोच समझ कर डालें, उसका ज्ञान लेकर डालें और उसका ऐसा ही चीज़ डालें जो हमारे लिए हानिकारक ना हो। हम ऐसा ही चीज़ खाएं जो हमारे शरीर को पुष्टि दे, हमें ताकत दे। दोस्तों, आप भी गौमूत्र के बारे में मैंने जो बताया, इसके लिए आप कुछ और अपना जो डॉक्टर होते हैं, जो मौलवी भी होते हैं और जो वैद्य लोग होते हैं, उनसे भी आप सलाह लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि हम उसी गाय का मूत्र पिएंगे जो गाय गांव में खेत में चरती हैं, हरा हरा घास खाती हैं और स्वस्थ जगह में रहती हैं। इससे तो एक डाउट खत्म होता है कि जो हरा घास खाती है गाय, वो सचमुच ही जो है उनके यूरिन में कुछ न कुछ ताकत तो जरूर होगा, क्योंकि पत्तियों को खाने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। आज का मैंने जो कुछ भी बताया उसे आप लोग भी जांचिएगा, आप लोग भी समझिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। मैं यही कहूँगी कि हमेशा अपने शरीर का अपना डॉक्टर बनिए, अपने चेतना को जगाइए, शरीर के बारे में कुछ जानिए, दवाओं के बारे में कुछ ज्ञान रखिए और अपना ट्रीटमेंट खुद करिए। एलोपैथिक दवा जहाँ साइड इफेक्ट करता है, कम से कम उस इफेक्ट से तो हम लोग बचेंगे ना। अगर एक रोग के लिए एलोपैथिक दवा खाते हैं तो वहाँ पर वो दूसरा रोग पैदा कर देता है। तो ये सब जानकारी अगर हम ले, अपने घरेलू चीज़ों का उपयोग करें, लेकिन ये सब तभी काम होगा जब हम शुरू से ही सतर्क रहें। अगर हम अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं, जिस प्रकार कोई ज़्यादा खराब वस्तुएं भी रिपेयरिंग नहीं हो पाती हैं, उसी प्रकार ज़्यादा खराब शरीर भी रिपेयरिंग नहीं हो पाता है। इसीलिए स्वस्थ रहते ही आप स्वस्थ हैं, ये मत सोचिए कि मुझे क्यों ये वीडियो सुनना है, मुझे क्यों ये सब देखना है। स्वस्थ रहते ही अगर आप ये सब करेंगे तो कभी अस्वस्थ होंगे ही नहीं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूँगी एक नए कोई
दवा लेकर, और आप लोग को भी मेरे ये बताने से अगर किसी को कुछ उपकार हो तो उससे जो है मैं अपने को सफल मानूंगी। नमस्ते।